गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक अपन ने जहाँ तक राष्ट्रपति के मामले में जो अपन बात कर रहे थे, उससे आगे अपन बात कर रहे हैं जहाँ तक बात की थी अपन ने। और मैंने कल आपको राष्ट्रपति के संबंध में जो बताए छोटे क्वेश्चंस के ऊपर कुछ बात की थी, उनमें से दो चार चीज़ें और हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। कई बार पूछा जाता है ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति नहीं बन पाए, तो गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, अंसारी, ये ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो कि राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। हमेशा ये ध्यान रखना। इनमें एक नाम ध्यान रखना, मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए जो राष्ट्रपति भी रहे, जिसको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपन कह सकते हैं। फुल फ्लैश राष्ट्रपति नहीं, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। यानी कि तीनों पदों के ऊपर इन व्यक्ति ने, मोहम्मद हिदायतुल्ला ने काम किया था। ये एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण जानकारी है। कई बार प्रश्न उपस्थित होता है कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो ध्यान रखना, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए ज़रूरी है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। ये आवश्यक है। यानी ये चार बातें महत्वपूर्ण है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। ये ध्यान रखना। हमारे संविधान में 4 पद ऐसे हैं जो लाभ के नहीं माने गए हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व केंद्र व राज्यों में मंत्री। साथ ही वर्तमान में ये भी व्यवस्था कि जो कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव में अधिनियम के अनुसार है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आज की तारीख के अंदर ये आवश्यक कर दिया गया है कि कम से कम 50 प्रस्तावकों के द्वारा उसका नाम रखा जाना जरूरी है और 50 उनके द्वारा ही अनुमोदन होना आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से 50 लोग प्रस्तावक होंगे उसके और 50 ही अनुमोदन उसका करेंगे, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। क्योंकि पहले होता है ज़्यादा मर्जी है जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो जाता था, जो कि एक महत्वपूर्ण तरीके से स्थितियाँ उसको ध्यान रखने की हो जाती थी। आज की तारीख में इस प्रकार की स्थिति है कि कम से कम 50 प्रस्तावक चाहिए। यानी कि 50 आपको MLAs MPs में से कोई व्यक्ति चाहिए और इसी तरह 50 अनुमोदक चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हो। इसके अलावा 15,000 रुपये जमानत की राशि भी निश्चित की गई है। ये इसके अंतर्गत व्यवस्था है। ये स्पष्ट रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात की गई है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी प्रकार का कोई घपला होने की स्थिति आती है तो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। 1967 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन व 1969 में वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी और इन दोनों को ही सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा था, परंतु निर्णय इनके पक्ष में हुआ था। ये स्पष्ट रूप से इसमें ध्यान में रखिएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस तरह की स्थिति के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कुछ नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय में 2 बार 1967 में और 69 के अंदर डॉक्टर जाकिर हुसैन व वीवी गिरी दोनों के चुनावों के संबंध के अंदर इस प्रकार की इनके विरुद्ध याचिकाएं आई थी, लेकिन निर्णय इनके पक्ष के अंदर हुआ था। अनुच्छेद 54 के अंदर कहा गया राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। निर्वाचक मंडल में जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संघीय क्षेत्रों में केवल दिल्ली व पांडिचेरी ही ऐसे संघीय क्षेत्र हैं जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, क्योंकि ये दोनों ही स्थानों पर विधानसभाएं हैं और इस प्रकार इन दो के अतिरिक्त और किसी भी को भी संघीय क्षेत्र को इस प्रकार की स्थिति नहीं है। ये स्पष्ट रूप से इसके अंदर ध्यान में रखिए। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और उसका एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। अब कई बार ये प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या इस स्थिति के अंदर के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उस समय किसी राज्य की विधानसभा भंग पड़ी है या तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, गुजरात विधानसभा संदर्भ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग पड़ी है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा,
चाहे विधानसभा के मत न डाले जाएं। ये मामला 1974 में उठा था जब गुजरात विधानसभा भंग पड़ी हुई थी। ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यदि किसी राज्य की विधानसभा निलंबित पड़ी है और उस समय राष्ट्रपति का चुनाव है तो निलंबित विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग लेंगे। ये स्पष्ट रूप से इसके अंतर्गत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो भंग नहीं है, निलंबित है, सस्पेंड है, और वो उस स्थिति के अंदर यहाँ पर इसके अंदर भाग लेने वाली स्थिति इसके अंतर्गत की गई है। ये स्पष्ट रूप से इसके अंदर ध्यान में रखिएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण तरीके की बात है। अनुच्छेद 55 के अंदर कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतों का मूल्य निकाला जाएगा, वही मूल्य गिना जाएगा, साथ ही गुप्त मतदान होगा, वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग होगा। ये स्पष्ट रूप से इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया कि एक एमएलए के वोट का मूल्य होगा कि निकालने का क्या सूत्र होगा कि राज्य की कुल जनसंख्या अपन कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या भाग 1000। इस आधार पर किसी एमएलए के मत का मूल्य निकाला जाएगा तथा संसद के सदस्यों के मतों का मूल्य निकालने के लिए सांसदों का मूल्य, भारत के सारे विधायकों के मतों का मूल्य तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के बटा कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या के आधार पर निकाला जाएगा। इस तरह से मतों का मूल्य निकालने की व्यवस्था की गई है। साथ ही ये भी व्यवस्था है कि जीतने वाले उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य है, जो कि 50% से ऊपर के मतों का मूल्य होता है। ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 1969 का चुनाव एक ऐसा है जिसमें वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी व सीडी देशमुख राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे, और पहली मतगणना में किसी को भी 50% से अधिक मत नहीं मिले थे। तब दूसरे दौर में देशमुख को निकाल दिया गया था और उनकी प्रथम वरीयता को द्वितीय वरीयता वाले को हस्तांतरित कर दिया गया था। तभी वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। इस तरह से यहाँ पर ये स्थिति हुई थी। यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखने की है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 मत मिलना आवश्यक है। ये स्पष्ट रूप से इसके अंतर्गत ध्यान में रखिएगा कि कई बार पूछा जाता है वैध मतों का मिलना जरूरी है। वैध मत का 1/6 मिलना जरूरी है, बाकी तो वोट कितने भी डालें लेकिन वो वैध होने चाहिए, तभी इस प्रकार की स्थिति इसके अंतर्गत की गई है। ये एक महत्वपूर्ण तरीके की स्थिति है। यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ लेता है, जिसमें वो कहता है कि मैं इस संविधान का परिरक्षण, संरक्षण व बचाव करूंगा। ये महत्वपूर्ण तरीके की बात है। आज यहाँ तक, बाकी बात कल करेंगे। थैंक यू सो मच।